नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल कहानी एंड मोटिवेशन में। साथियों, क्या आप जानते हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो महाप्रसाद बनाया जाता है उसे महाप्रसाद क्यों कहते हैं? तो आइए इस कथा के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ। यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया है, इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण जी एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप कर वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जाग हुई। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में एक बात को लेकर बड़ी पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है? तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसी दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मानता पूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बामुश्किल माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनमें इस उन्मत्त नृत्य करने का कोई कारण पूछा तो शिव जी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को प्राप्त होता रहे। दोस्तों, अब मैं आपको महाप्रसाद की 8 चमत्कारी बातें बताने जा रहा हूँ। महाप्रसाद की पहले सबसे चमत्कारी बात है, किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाला महाप्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य एक एकादशी व्रत के दिन
जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। व्रत के दिन वहां वल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य ने वो प्रसाद लिया और उन्होंने सत्वन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को सत्वन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोई 300 सहयोगी के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लाखों भक्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन बनाया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब माता लक्ष्मी की देख रेख में होती है। तीसरी सबसे चमत्कारिक बात है 56 भोग का होता है यहाँ प्रसाद। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। चौथी, अजीब तरह से बनता है प्रसाद। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है ना चमत्कार दोस्तों। हजारों के लिए बनता है प्रसाद और लाखों लोग खाकर जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद मात्र 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है। अगर त्योहार वाला दिन हो तो 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। कहा जाता है यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं तो वह बिना प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाते। भरपूर होती है खाद्य सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सबसे पहले लगता है माता पार्वती को भोग। यहाँ पर विमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती को भोग लगाया जाता है। इसी के बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाया जाता है। भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर नहीं करते हैं प्रसाद ग्रहण। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं होता। आपने इस कहानी को शुरू में सुने भी होंगे। तो दोस्तों, यह आप लोगों के लिए रोचक कहानी थी। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।